गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है और भारत में गोवा का अस्तित्व तो ऐसे ही है जैसे कि आप देश में रह के फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, ऐसा फील होता है। एक तो वहाँ का इतिहास, वहाँ की ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है और वहाँ का कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो नाइट लाइफ है वो भी बहुत खूबसूरत है और जो पोर्चुगीज़ का कनेक्शन है वहाँ, वो गोवा को बाकी इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से गोवा के इतिहास ने यहाँ की संस्कृति को भारत के अन्य जगहों से बिल्कुल अलग कर दिया। लगभग 20,000 साल पुराना है अगर इसकी हिस्ट्री देखें, जिसमें विभिन्न राजवंशों का और औपनिवेशिक शक्तियों का शासन रहा है। जो प्राचीन काल में अगर देखते हैं तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गोवा जो है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और इसके बाद इस पे सातवाहन, भोज और बादामी के चालुक्य और कदम्ब जैसे शासकों ने शासन किया था। 14वीं शताब्दी में देखते हैं तो गोवा पर बहमनी सल्तनत का संक्षिप्त शासन रहा, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य ने इसको अपने अंदर ले लिया और 1492 में बीजापुर सल्तनत के अधीन हो गया। लेकिन 1510 में जो है वो परिदृश्य बदलता है और पुर्तगाली व्यापारी जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना यहाँ पे गोवा पे कब्जा किया और उसको इस कब्जे में हेल्प किया एक लोकल ने, जिसका नाम था तिमोजी। 450 सालों तक जो है पुर्तगालियों ने यहाँ पे शासन किया, बल्कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद कई सालों तक जो है वो पुर्तगीज के कब्जे में रहा। इस वजह से गोवा की संस्कृति, यहाँ के खान पान और यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद जब 1947 में जब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ने से इनकार कर दिया और फाइनली 1961 में भारतीय सेना ने 19 दिसंबर को इस पर अपना कब्जा किया और गोवा को पुर्तगीज के कब्जे से मुक्त करा दिया। उसके बाद से ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1987 में इसको कंप्लीट स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया। जो हम इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो प्राचीन आर्कियन और प्रोटेरोजोइक कायांतरित चट्टानें हैं यहाँ पे, जिसमें नीस है वो शिष्ट है और कुछ तो भारत की सबसे पुरानी पार्ट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना है और ये 3.4 अरब वर्ष पुराना है। इसी तरह पश्चिमी घाट में के अंदर भी युवा दक्कन ट्रैप जो है वो थोड़ा सा मौजूद है और ये सब मिलके जो है यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है। तो प्लेट्यू पार्ट जो है वहाँ पे लैटराइट्स हैं, नदी की जो रिवर है वहाँ पे जो है डिपोजिशंस है और समुद्री जो पार्ट है उसमें समुद्र का डिपोजिशन है जो कोस्टल एरिया है और नदी का डेल्टा पार्ट है और रॉक्स है। तो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें माउंटेन भी दिखता है, प्लेट्यू भी और निचला मैदान भी। और इसके साथ साथ गोवा में एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे खनिज संसाधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और प्लेसर है, लोहा है, मैग्नीज इसके भंडार हैं, जो कि डिपॉजिटेड जो पार्ट है उसके साथ साथ जो है यहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को डिफाइन करता है। जो इनका इस पर्टिकुलर एरिया की उत्पत्ति है वो गोवा पश्चिमी धारवाड़ पैटर्न पर स्थित है, जिसमें भारत की सबसे पुरानी चट्टान है जिसे ट्रोंडजेमाइट। ये 3.4 अरब वर्ष से ज़्यादा पुरानी है और ये नीस है। फिर आर्कियन प्रोटेरेजो है जो शिष्ट चट्टान है और 15 करोड़ साल पहले जो गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और भारतीय प्लेट जो है नॉर्थ की तरफ खिसकी, तो उसके बाद जो है ये गोवा बनता है। पश्चिमी घाट जो है वो थोड़ा सा और ऊपर उठ गया और इस वजह से गोवा में माउंटेन भी दिखता है और पठारी एरिया भी दिखता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्वालामुखी का भी निशान मिलता है जो उत्तर पूर्वी गोवा है और उसमें ज्वालामुखी की चट्टानें दिखती हैं और लाखों वर्षों में यहाँ पे जो है आयरन से रिच लैटेराइट जो है वो मिट्टी उसने पठारों को ढक लिया है। तो यहाँ पे एक तटीय रेत मिलती है, जलोढ़ मिलता है, समुद्र तटीय जमाव है और जो धीरे धीरे पत्थरों में बदलता चला जाता है। यहाँ पे आपको हर जगह आपको जो चट्टानें मिलेंगी वो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, अवसादी चट्टानें, और इसमें आपको फॉसिल बहुत ज़्यादा मिलेगा। बल्कि आप गोवा के विभिन्न बीचेस पे जाएंगे तो आपको कई जगह जो है
दिख जाएगा कि किस तरह चट्टानों का निर्माण हो रहा है और किस तरह से शंख और सीपियाँ जो है वो जम रही हैं और धीरे धीरे वो रॉक्स में बदल रही हैं। जो यहाँ 250 से 400 मीटर हाइट है माउंटेन का, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो लेटराइट से ढका हुआ है। जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी कटा फटा है। कटा फटा होने से क्या होता है कि पोर्ट के लिए बहुत ही आइडियल सिचुएशन बनती है, इसलिए गोवा एक फेमस पोर्ट भी रहा है हमेशा से। समुद्री चट्टान, लहरों द्वारा तराशे गए प्लेटफॉर्म, जो बीचेज हैं, और फिर खाड़ियाँ भी हैं छोटी छोटी जो जेटा आकार के हैं, और उसकी वजह से मुहाने बनते हैं जो लहरों और ज्वार और धाराओं से उसको धीरे धीरे स्ट्रक्चराइज किया गया। तो ये जो सकड़े मैदान है और ये जो कटे फटे तट हैं, इसकी वजह से यहाँ पे शिप्स आके ठहरते हैं। नदी की घाटियाँ भी है, उसकी वजह से जलोढ़ निक्षेप भी है। तो ये सारा जो है वो गोवा को बिल्कुल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देता है। और इसकी रेत में प्लेसर खनिज होता है जो एल्मेनाइट और रूटाइल और जिरकॉन है, जो अपक्षय और फिर ग्रेविटी दोनों के द्वारा जो है वो सेपरेट होता रहता है। छोटे छोटे रेत के टीले भी यहाँ दिख जाते हैं और नदी का मैदान भी मिल जाता है। इसकी वजह से समुद्री और उप हवाई प्रक्रियाएं भी यहाँ पे आराम से होती हैं, इसलिए यहाँ पे पोर्ट भी है हवाई जहाज के लिए, एयरपोर्ट भी है। और ये चूंकि पश्चिमी में कोंकण क्षेत्र में स्थित है और देश का सबसे छोटा राज्य है, उसके बावजूद इसकी जो सीमाएं हैं समुद्र से लगे हुए, वो गोवा को एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती हैं और इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है। क्योंकि गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है, पूर्व में और दक्षिण में कर्नाटका है और पश्चिम में ये अरब सागर से घिरा हुआ है। तो इसका समुद्री तट, इसके साथ साथ जुड़ी हुई सह्याद्री पर्वतमाला जिसको हम पश्चिमी भी घाट भी कहते हैं, और नदियों का होना, और इसके अलावा दक्कन के पठार से मिलना, ये सब गोवा को एक स्पेशल स्टेट बना देता है। यहाँ पे मांडवी नदी है और एक जुआरी रिवर है जो बहुत ही खूबसूरत सीनरी क्रिएट करती है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है और यहाँ मई का महीना जो है सबसे गर्म होता है। इकोनॉमी जो है, जिस तरह से इसकी ज्योग्राफी जो है वो डाइवर्सिफाइड है, उसी तरह इकोनॉमी भी जो है काफी अलग है। ये सबसे छोटे राज्यों में होते हुए भी सबसे विकसित राज्यों में, और इसका जीडीपी जो है वो नेशनल एवरेज से 2 गुना से भी ज्यादा है, डबल है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है इस राज्य का, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक की, मुख्य रूप से पर्यटन जो है वो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स और फिशरी और एग्रीकल्चर भी है। यहाँ बुनियादी ढांचा है। मडगांव में जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, मोरमुगांव मारमा गोवा में, जो एशिया के बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। जो गोवा का कल्चर है, जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया, बहुत ही अनूठी संस्कृति है यहाँ, और पुर्तगाली परंपराओं और भारतीय परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें पुर्तगालियों का जो 450 सालों तक जो उनकी उपस्थिति रही, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है। जो यहाँ की भाषा है ऑफिशियली वो कोंकणी है, इसके अलावा मराठी भी बोली जाती है और इंग्लिश और स्पेनिश भी धड़ल्ले से यूज होता है। गोवा अपने जीवन त्योहारों जैसे कार्निवाल, शिगमो और साओ जुआओ के लिए प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ पे स्पेशली न्यू ईयर मनाने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और बीचेस पर जो है विंटर्स में मतलब बड़ी भीड़ उमड़ती है। यहाँ के चर्च, कॉन्वेंट, जो पुराना गोवा है, वहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है इसको, और पोर्चुगीज आर्किटेक्चर का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। जो गोवा का फूड है उसमें भी आपको गोवन व्यंजन और भारतीय और पुर्तगाली दोनों स्वाद मिलेंगे। स्पेशली सी फूड, फिश करी, राइस और काजू की फेनी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जो भू राजनीतिक महत्व है गोवा का, वो इसके आसपास की जो चौहद्दी है, जो इसके चारों तरफ की सीमा रेखा है, प्लस इसके पोर्ट्स हैं, और पश्चिमी तट पर इसका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और एक मारमा गोवा पोर्ट का होना, ये सब मिलकर इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताता है। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पोर्चुगीज के लिए ये बहुत ही स्पेशल पार्ट था, और इसी तरह से यहाँ पे एक नौसैनिक अड्डा था और यहाँ राजधानी भी थी, और इसको पोर्चुगीज जो है वो पूर्व का रोम भी कहते थे। आज भी जो है गोवा का इस वजह से पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और गोवा की राजनीति अक्सर क्षेत्रीय दलों और बड़ी राष्ट्रीय दलों के बीच संतुलन पर केंद्रित होती है।
बहुत ही शांत और पीसफुल जगह है, समृद्ध पर्यटन स्थल है और कल्चरल कॉन्ग्लोमेरेशन कह सकते हैं इसको। और इस देश में समुद्री मार्गों के लिए, पश्चिमी समुद्री मार्गों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से गोवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।